गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। मैं सबको प्रणाम करता हूं, आप जितने भी हमको फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि मुझे आज फेसबुक लाइव पर क्यों आना पड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं इस बिहार प्रदेश का डीजीपी हूँ और डीजीपी होने के नाते यहाँ विधि व्यवस्था संधारण की पूरी जवाबदेही मेरी है। ये पुलिस की है। अपराध नियंत्रण का मामला हो या विधि व्यवस्था संधारण का मामला हो, ये प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस की होती है और उसी पुलिस बल का मैं मुखिया हूँ। तो प्रदेश में कहीं भी तनाव न हो, फसाद न हो, चाहे वो जातीय फसाद हो या सांप्रदायिक फसाद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। सरकार ने इसीलिए मुझे बनाया है और हर प्रदेश के डीजीपी की ये जिम्मेदारी होती है, केवल मेरी नहीं है। तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, एक घटना की सच्चाई आपको बताने के लिए आज फेसबुक लाइव आया हूं, ताकि मेरी ये बात बिहार की 12 करोड़ जनता तक पहुंच जाए और उनको ये सच्चाई पता चल जाए कि गोपालगंज में रोहित हत्याकांड का संबंध किसी सांप्रदायिक मामला से नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने चैनल बसंत बिहार। तो दोस्तों, 28 मार्च 2020 को बिहार के गोपालगंज जिले काटिया थाना के मड़ुआडीह गांव में एक घटना घटती है। एक रोहित नाम के बच्चे की मौत हो जाती है। ये मैं आप लोगों को इस तरह की जानकारी, अब इसमें मैं आगे जैसे जैसे बढ़ता चलूंगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को एक कहानी के तौर पे इसे सुनाते चलूंगा। अब आज इसमें 17 मई को जो बिहार के डीजीपी है श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, वो फेसबुक पे लाइव आए और इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी। हालांकि 16 मई को वो घटना स्थल पे भी गए थे और वहां पे उन्होंने पूरी अपना यूनिफॉर्म निकालकर और जो नदी है उसमें वो छलांग लगाए और उसकी गहराई को भी देखा। 12-13 फीट की उसकी गहराई है और वो पूरी तरीके से फेसबुक पे लाइव आए और एक बहुत ही मजे हुए वक्ता की तरह उन्होंने उस पूरी तरीके से, जिस तरह से इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था, इस बच्चे की मौत को, उसे पूरी तरीके से वो खंडन कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि इसमें कहीं से कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है। जो मामला है वो हत्या का है या उसके बच्चे के डूब के मर जाने की है, हत्या है या घटना है, ये अभी साफ होना बाकी है। ये ऐसा बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा। अब चलिए, अब हम आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या और इसमें मान लीजिए कि क्या क्या हुआ कि कुछ सांप्रदायिक रंग भी आने लगे और पूरी पुलिस महकमे में, यानी एक बच्चे की मौत हो जाती है, उसमें डीजीपी तक को आना पड़ता है। आखिर ये मामला कैसे कैसे क्या हुआ, तो देखिए 28 मार्च 2020 को 4-5 बच्चों आपस में ही उनकी मित्रता रहती है मड़ुआडीह, काटिया थाना के मड़ुआडीह गांव में। बच्चे का नाम है रोहित। उसके घर पे एक बच्चा जाता है और उसको क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए बुला कर ले जाता है। इन लोगों की उम्र जो है 14, 15, 13 या 17 साल हाईएस्ट, इस तरह की इन लोगों की उम्र है। ये 5 बच्चे जो है, ये जो रोहित है वो घर से निकलता है, एक बच्चा उसको बुलाने जाता है और ये 5 बच्चे जाते हैं 3 साइकिल पे बैठकर। इनमें से 3 लड़का मुस्लिम होता है और 2 जो है वो हिंदू होते हैं। ये गुप्तेश्वर पांडे जी का बयान है। हालांकि जनरली मान लीजिए कि ऐसा किसी समुदाय का नाम लेकर नहीं कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है तो इस आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब ये लोग जाते हैं, वहां पे गांव के समीप एक खनुआ नदी है, उस नदी में ये लोग नहाने लगते हैं और नहाने के दौरान एक रोहित नाम का जो लड़का है वो उसमें से
गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब यानी वो डूब जाता है। अब डूबने का मतलब ये है कि वो डूब जाता है या डुबाया जाता है या हत्या किया जाता है। अब इस बात की किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अब देखिए, अब इसमें से होता क्या है कि आमतौर पे ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 4-5 बच्चे हैं, वो मैच्योर नहीं है, नाबालिग है, तो उनमें से किसी एक बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो सारे के सारे बच्चे आकर गांव में कुछ कहेंगे, कुछ इधर उधर कहेंगे, यानी शोर शराबा तो जरूर होगा। लेकिन जब रोहित नाम का लड़का उस नदी में डूब जाता है तो जो ये चारों बच्चे हैं ये आकर कहीं भी कुछ कहते नहीं है गांव में। ये एक यहाँ से सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ये लोग बच्चे साइलेंट मोड में क्यों रह गए। ठीक है, अब उनमें से एक बच्चे पे जब रोहित के माता पिता रोहित की खोजबीन शुरू करते हैं कि भाई ये बच्चा गया क्या, तो जो बुलाने के लिए गया था उसको, उस पे वो लोग दबाव बनाते हैं, गांव के लोग भी दबाव बनाते हैं कि बोल कि वो बच्चा गया कहाँ, अभी तक आया नहीं। खैर एक दिन इसमें बीत जाता है। अगले दिन वो बच्चा बताता है कि हम लोग नहाने के लिए गए थे और उस नदी में वो बच्चा डूब गया। नदी की तलाशी की जाती है। तलाशी के दौरान उसमें से उसका लाश निकाला जाता है। लाश निकालने के बाद अब जो रोहित के जो मृतक रोहित है उसके माता पिता और परिजन में चित्कार मच जाता है। उसके बाद से वो लोग थाने पे जाते हैं। थाने पे FIR लिखाते हैं। FIR में वो लोग 6 लोगों को नामजद करते हैं। 4 बच्चे हैं और जो 2 है वो उनके गार्जियन है। ठीक है, 4 बच्चे को नामजद किया जाता है और 2 उनके गार्जियन को, जो रोहित के माता पिता है वो उसको नामजद कराते हैं। FIR होता है। इनमें से जो है 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जो 4 इसमें से नाबालिग होते हैं उनको फिर से छोड़ दिया जाता है। ये ऐसा हमारे देश का कानून है कि नाबालिग को छोड़ना ही पड़ता है, उनको कुछ दिन रखकर और फिर से वो लोग छोड़ दिए जाते हैं। अब छोड़ने के बाद जो रोहित के माता पिता हैं इनके अंदर से अब द्वेष भावना निकलने लगता है कि शायद हो सकता है कि कहीं पुलिस द्वारा साठ गांठ करके इन लोगों को छोड़ दिया गया हो जो मुजरिम है। क्योंकि मान लीजिए कि जो नाबालिग है वो कानून का मजबूरी है कि उसे छोड़ना पड़ता है। अभी हाल मान लीजिए कि घटना है दिल्ली की गैंग रेप की, बहुत ही मशहूर घटना है। उसमें से एक नाबालिग बच्चा था, 4 की अभी हाल फिलहाल में फांसी हुई है। हाल फिलहाल यानी 3-4 कोरोना आने के आसपास से उनकी फांसी हो चुकी है। और जो एक उसमें से था, आप लोग जानते होंगे कि उसे छोड़ दिया गया इसलिए कि वो नाबालिग था, हालांकि वो भी बहुत बड़ा उसमें से दोषी था। तो हमारे देश का ऐसा कानून है कि उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन शायद इस कानून को से वाकिफ जो रोहित के माता पिता है वो नहीं होंगे और उनको लगा होगा कि पुलिस से साठ गांठ करके ये लोग छूट गए हैं। इसके बाद से वो लोग कुछ, उसके माता पिता जो है कुछ सांप्रदायिक टाइप के बयान देना शुरू कर देते हैं कि मुस्लिमों ने उन लोगों को टारगेट किया है। जो उनके माता का एक बयान है उनमें वो बोल रही है कि एक उनके गांव में मस्जिद है, वहां पे एक मौलवी है जो उनके बेटे पे पानी वगैरह छिड़कता था। मस्जिद नहीं बनी है, मस्जिद नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, गांव में मस्जिद नहीं है, न नमाज पढ़ाने वाला कोई मौलवी है। और फिर मैंने बहुत लोगों से बयान लिया, गांव के लोग, निष्पक्ष लोग, और जिसका बयान लिया सारे एक बहुसंख्यक संप्रदाय के लोग, मैंने हिंदू लोग थे। एक एक से पूछा और सबने एक स्वर से कहा कि इसमें कोई सांप्रदायिक मामला ही नहीं है, इसमें कोई मस्जिद मंदिर वाली बात ही नहीं है, ये सब बेकार बात है। ये अफवाह कहां से फैली, कैसे फैली, क्यों फैली, ये हम लोग नहीं जानते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी अपने जो फेसबुक लाइव में वो बोल रहे हैं कि उस गांव में कोई मस्जिद ही नहीं है और ना तो कोई मौलवी वगैरह है। तो खैर ये बात अब यहाँ पे जो है इसमें होता क्या है कि ये लोग थाने वगैरह पे जाते हैं, रोहित के माता पिता, और जो वहाँ के अश्वनी तिवारी जो थानेदार है वो इन लोगों को गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। उसमें से बहुत भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और ये वीडियो बन जाता है। ये वीडियो में जो पुलिस है उनके केवल हाफ उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऑडियो जो है वो बहुत ही गंदी गालियों के साथ आ रहा है। अब देखिए।
अब इसमें होता क्या है, ये मामला तो मान लीजिए कि अब कुछ दिनों के लिए दब गया था, लेकिन इधर 10-12 दिनों से ये मामला पूरी तरीके से 10-12 या 15 दिनों से हाईलाइटेड हो गया था। अब वजह क्या है और इसमें सांप्रदायिक रंग आया कहां से? देखिए, यूट्यूब पे एक ऑफ इंडिया नाम का चैनल है जिसके अजीत भारती संपादक है। वो चैनल, वो वीडियो हमने खुद देखा, उसमें उसके पिता का बयान उन्होंने लिया है, जो बयान वीडियो में है। कुछ उन्होंने ऑडियो से बात करके नंबर वगैरह किसी तरह से उन लोगों से नंबर से संपर्क करके उनके मोबाइल से, और रोहित के माता पिता से जो अजीत भारती है, जो ऑफ इंडिया के संपादक है, उन्होंने उससे बात किया। अब उन्हीं के आधार पे जो उनके माता पिता के बयान आए हुए हैं रोहित के, वो काफी हद तक बदल बदल कर बयान आए हुए हैं और काफी हद तक वो सांप्रदायिक से प्रेरित बयान हैं। और इसी आधार पे ऑफ इंडिया के जो अजीत भारती है वो वीडियो बनाए। वीडियो में हालांकि वो ये भी बता रहे हैं कि इनमें से मेरा कुछ भी वक्तव्य नहीं है, जो उनके माता पिता बोल रहे हैं उसी के आधार पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें से हमारा कोई भी विचार नहीं है। अब यहीं से जब ऑफ इंडिया ये वीडियो बनाता है, उसके बाद से ये वीडियो अब वायरल होना शुरू हो जाता है और ये मामला कुछ हाईलाइटेड होना शुरू हो जाता है। जो वहाँ के थानेदार हैं उनकी गालियां वायरल होना शुरू हो जाती है, और जो कुछ सांप्रदायिक टाइप के जो रोहित के माता पिता हैं, इन लोगों का बयान भी थोड़ा इनमें हाईलाइटेड हो जाता है। अब हाईलाइटेड होने के बाद पूरी जो पुलिस, बिहार की पुलिस महकमे में इसकी खबर लगती है। उसके बाद से अब सांप्रदायिकता को देखते हुए और वीडियो को देखते हुए इसमें जो बिहार के डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे, वो खुद 16 तारीख को वहां पे आए और पूरी तरीके से मामले की छानबीन किए, और आने के साथ ही जो अश्वनी तिवारी वहां के थानेदार है उनको पहले सस्पेंड कर दिए, क्योंकि वो अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी, एक तो पीड़ित है, उसके माता पिता पीड़ित है, जनरल भी व्यक्ति से उसे अभद्रपूर्ण या गाली गलौज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसी तनाव की स्थिति में किसी थानेदार को अमर्यादित भाषा में जनता से बात करने का अधिकार नहीं है। वो तो पीड़ित है, उसके 15 साल के बच्चे की हत्या हुई है या मौत हुई है, और उसके परिवार के साथ कोई थानेदार गंदी आवाज में गाली गलौज की भाषा में बात करता है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, पूरे विभाग के लिए शर्म की बात है। तो पहला काम हमने ये किया कि थानेदार को जाते ही सस्पेंड किया, विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। उसी के साथ उनको जो थानेदार है वहां के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। गुप्तेश्वर पांडे जी की बात हुई, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर है उनसे भी, तो डॉक्टर का कहना है कि जो बच्चा था उसके शरीर पे कहीं से भी किसी तरह की मारपीट या किसी जख्म की निशान नहीं थे, कहीं से भी गला दबाने का भी निशान नहीं था। हाँ, उसकी आंख से और नाक से कुछ खून निकले थे। डॉक्टर साहब, आंख में थोड़ा खून या कान में, नाक में खून, इस तरह की बात भी बताई जा रही है। तो मैं बता, डूबने के क्रम में आंख पर और नाक पर इतना प्रेशर पड़ता है कि निकलने के बाद वो नसों से खून निकल जाना या थोड़ा रिसाव हो जाना ये संभव है। लेकिन जब इनके यहाँ डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी तो उस समय खून सूख गया था। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कहीं भी एक्सटर्नल इंजरी या माने शरीर के बाहरी हिस्से में या अंदर के किसी भी हिस्से में कोई उस बच्चे में इंजुरी यानी जख्म नहीं पाया गया। मतलब किसी प्रकार के जख्म के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई है, न गले में किसी तरह का कोई ऐसा निशान या कुछ भी। तो ये डॉक्टर साहब को, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। जो बिहार के डीजीपी है, जब घटना स्थल पे गए थे तो रोहित के माता पिता और जो उनके जो राजेश गुप्ता है, रोहित के पिता, उनके ससुर भी वहां पे मौजूद थे, और उन लोगों से भी बात हुई, वहां के ग्रामीणों से भी बात हुई। तो इसमें सांप्रदायिकता कहीं से भी नहीं है। हाँ, ये उन्होंने जरूर कहा कि ये हत्या है या दुर्घटना है, इसे अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ये इस पे अभी जांच चल रहा है। फिलहाल मामला का पटाक्षेप हो गया। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि आप जाने ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, या तो ये घटना है या एक दुर्घटना है।
घटना माने या तो हत्या का मामला है, दुर्घटना माने या तो डूब कर मरने का मामला है। हम इसको अभी हत्या का मामला ही मान करके वादी के हिसाब से उसके लिए साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी साक्ष्य जुटाने में हमारी मदद कीजिए। और एक बात और कहेंगे, अफवाह नहीं फैलाइए, बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। देश बहुत मुसीबत में है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अफवाह फैलाइएगा, बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल अब जांच होने के बाद ही ये पता चलेगा कि ये हत्या है या ये दुर्घटना है, यानी किसी ने उसे, जो बच्चे थे उसमें से ही उन्होंने उसको डुबो दिया, या फिर मान लीजिए कि वो खुद ब खुद डूब गया। अभी ये इस पे जांच पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से उन्होंने खंडन किया कि इसमें सांप्रदायिकता कहीं से भी नहीं है। और जब गुप्तेश्वर पांडे जी घटनास्थल पर पहुंचे थे और रोहित के माता पिता से भी बात किए, तो वो भी बात उन्होंने उनमें से किसी भी तरह की सांप्रदायिकता नहीं कहा उसके माता पिता ने। लेकिन कुछ पहले के वीडियो है जिसमें इस तरह के उन लोगों ने कुछ बयान दिए हैं, जिस बयान को लेकर ये मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल हो गया। तो यही था इस पूरी तरीके से जो भी मामला था, इस पे कार्रवाई जांच चल रहा है। अब जिस तरह से ही जांच का मान लीजिए कि जो भी इसका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद से हम इस पे फिर आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जहां पे बिहार के डीजीपी का बहुत ही सराहनीय कदम रहा है, और जो भी मान लीजिए कि इसमें अफवाहें थी, वो अफवाहें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब ये हत्या है या दुर्घटना है, ये कुछ दिनों के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।